जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल मन की शांति टिप्स पे। क्या अंतिम घड़ी में मृत्यु के समय नाम का जप करने से मनुष्य मृत्यु को मुक्त हो सकता है? तो दोस्तों, कहा जाता है कि नाम जप से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी दूसरी साधना नहीं होती है। संघर्ष और चिंता के आज के समय में भगवान पवित्र नाम का जप क्या आपकी सभी समस्याओं और चिंताओं का समाधान कर सकता है? क्या हर कोई भगवान के नाम का जप कर सकता है? भगवान के किस नाम का जप करें? क्या अपने मन में कोई भी नाम जप सकते हैं या केवल गुरु से ही प्राप्त नाम ही सर्वश्रेष्ठ होता है? क्या अंतिम घड़ी में मृत्यु के समय नाम का जप करने से मनुष्य मुक्त हो सकता है? प्यारे दोस्तों, नाम जप भक्ति और परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में आने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान का नाम बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली होता है। रोज रोज नाम का जप करने से व्यक्ति के जीवन के सभी दुख दर्द खत्म हो जाते हैं और उसे संसार में विद्या होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक बार रात्रि का समय था। महात्मा श्यामदास जी भगवान के नाम का जाप करते हुए अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। इस समय में वो घने जंगल से गुजर रहे थे। वृद्ध होने के कारण वो महात्मा जी का लगातार देशाटन किया करते थे। वो किसी भी एक स्थान पर ज़्यादा समय तक नहीं रुकते थे। वो भगवान के नाम का प्रेमी थे। दिन रात उनके मुख से भगवान का नाम का जप ही चलता रहता था। स्वयं वह अजपा जाप करते थे और वो भी उसी मार्ग पर चलाते थे। चलते चलते वो मार्ग भूल गए पर चलते जा रहे थे। जहाँ भगवान ले चलेंगे, दूर अंधेरे में बहुत ही सी दीप मालाएं प्रकाशित थी। महात्मा जी उसी दिशा की ओर चलने लगे। निकट पहुंचने के उन्होंने देखा कि एक वट वृक्ष के पास अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं। नाच गाना और शराब की महफिल जमी हुई है। कई स्त्री पुरुष साथ में नाचते कूदते हंसते और हंसा रहे थे। उनको महसूस हुआ कि यह मनुष्य नहीं बल्कि प्रेत आत्माएं हैं। श्यामदास जी को देख कर एक प्रेत ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, अरे ओ मनुष्य, हमारे राजा तुझे बुला रहे हैं, चलो मेरे साथ। वो मस्त भाव के राजा के पास गए कि एक सिंहासन पर बैठा वहाँ राजा के इर्द गिर्द बहुत से प्रेत खड़े। प्रेत कहा कि इस ओर तुम क्यों आ रहे हो? हमारे प्रेत मंडल आज मस्त है। इस बात का भी तुमने विचार नहीं किया? तुम्हें क्या मौत का डर नहीं है? मुस्कुराते हुए महात्मा जी श्यामदास जी से बोले, मौत का डर और मुझे? हे राजन, जिसे जीने का मोह हो उसे मौत का डर कैसा? हम साधु लोग को मौत के आनंद का विषय मनाते हैं। यह तो केवल देह परिवर्तन होता है जो कि प्रारंभ कर्म के बिना किसी से नहीं हो सकता है। प्रेत राज ने कहा, तुम जानते हो हम लोग कौन हैं? महात्मा जी ने कहा, मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि आप लोग प्रेत आत्मा हो। प्रेत राजा ने कहा, तुम जानते हो मानव समाज हमारे नाम से ही कांपता है। महात्मा जी ने कहा, प्रेत राज, मुझे मनुष्य में गिनने की गलती मत करना। हम जिंदा दिखते हुए भी जीने की इच्छा से रहित हैं, मृत तुल्य, और यदि जिंदा मानो तो भी आप हमें नहीं मार सकते हो। जीवन मरण तो कर्मों का अधीन है। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? महात्मा जी ने निर्भयता देखकर प्रेतों के राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रेत का नाम सुनते ही मर जाने वाले मनुष्य को मैं एक इतनी निर्भयता से बात कर रहा है। सचमुच ऐसे मनुष्य से बात करने में कोई दिक्कत नहीं हो। बोला, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? महात्मा जी ने कहा, प्रेत राजा, आज यहाँ आनंद उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? प्रेत राजा ने कहा कि मेरी इकलौती कन्या योग्य पति न मिलने के कारण अब तक कुंवारी थी, लेकिन अब योग्य जमाई मिलने की संभावना है। कल उसकी शादी है, इसीलिए उत्सव मनाया जा रहा है। महात्मा जी ने कहा, हंसते हुए कहा, तुम्हारा जमाई कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। प्रेत राजा ने कहा, जीवन के मोह में त्यागने वाले हैं महात्मा जी। अभी तक वह हमारे इस प्रेत योनि को प्राप्त नहीं हुआ है। वो इस जंगल के किनारे बसे गांव के एक
धनवान का पुत्र है। महादुराचारी होने का कारण वह एक भयानक रोग से पीड़ित है और कल संध्या से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाएगी और फिर उसकी शादी मेरी कन्या से होगी। रात भर गीत नृत्य और मदपान करने हम लोग आनंद उत्सव मनाएंगे। भगवान के नाम का जप करते हुए महात्मा जी वहाँ से विदा हुए और जंगल के किनारे बसे गांव में जा पहुँचे। तब तक सुबह हो चुकी थी। एक ग्रामीण से उन्होंने पूछा, क्या इस गांव में किसी धनवान का बेटा बीमार है? उस ग्रामीण ने कहा, हाँ महाराज, नवल सा सेठ का बेटा सकूल चंद 1 वर्ष से रोगग्रस्त है। बहुत उपचार किए जाने पर भी वह ठीक नहीं हुआ। महात्मा जी ने कहा, उस ग्रामीण का धन्यवाद किया और पूछते हुए उस धनवान के घर जा पहुँचे। वहाँ सकूल चंद की हालत गंभीर थी। वह अंतिम घड़ियां गिन रहा था, लेकिन फिर भी महात्मा जी का देखकर माता पिता को आशा की किरण दिखी। उन्होंने महात्मा जी का स्वागत किया। सेठ के बेटे का पलंग के निकट आकर महात्मा जी प्रभु नाम का जाप करने लगे। दोपहर होते होते लोगों का आना जाना बढ़ने लगा। महात्मा जी ने पूछा, क्यों सकूल चंद, अब कैसी तबीयत है? उसने आंखों खोलते ही अपने सामने एक प्रतापी संत को देखा तो रो पड़ा। बोला, महाराज, क्या आप मेरा अंत सुधारने के लिए पधारे हो? मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। भगवान के दरबार में मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? फिर भी आप जैसे संत से मुझे दर्शन हुए, यह मेरे लिए शुभ संकेत है। इतना कहते ही उसकी सांस फूलने लगी। वो खांसने लगा। महात्मा जी ने कहा, बेटा, निराश न हो। भगवान का नाम तो पतित पावन है। तेरी यह अंतिम घड़ी है। अब काल से तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। खूब शांति से अपनी तमाम चित्त व्यक्तियों को वो रोक कर भगवान के नाम का जप में अपने मन को लगाओ। अजपा जाप में लगाओ जहाँ की, क्योंकि भगवान का नाम ब्रह्मा हत्या आदि महापापों का नाश करने में समर्थ है। महात्मा जी ने सकूल चंद के कान में भगवान के नाम का उच्चारण किया। दिन ढलने ही सकूल चंद की बीमारी बढ़ने लगी। वैद्य या हकीम बुलाए गए, भस्म आदि कीमती औषधियाँ दी गई, किंतु अंतिम समय आ गया। यह जानकर महात्मा जी ने थोड़ा सा नीचे झुककर उसके कान में फिर से भगवान का नाम लेने की याद दिलाई। भगवान के नाम का उच्चारण करते ही सकूल चंद के प्राण पखेरु उड़ गए। लोगों ने रोना धोना शुरू कर दिया। शमशान यात्रा की तैयारियां होने लगी। मौका पाकर के महात्मा जी वहां से चल दिए। नदी के तट पर आकर स्नान ध्यान करके नाम का स्मरण करते हुए वहां से रवाना हुआ। शाम ढल चुकी थी। वो मध्य रात्रि के समय जंगल में फिर से उसी वट वृक्ष के नीचे जा पहुँचे जहाँ पर प्रेत समाज उपस्थित था। प्रेत राज सिंहासन पर हताश होके बैठा था। आज गीत नृत्य हास कुछ नहीं था। चारों ओर करुण कंदन हो रहा था। सभी प्रेत रो रहे थे। महात्मा जी ने पूछा, प्रेत राज, कल तो यहाँ बड़ा आनंद उत्सव हो रहा था, लेकिन आज शोक समुद्र लहरा रहा है। क्या कुछ अहित हो गया है? प्रेत राज ने कहा, हाँ भाई, इसलिए हम सब रो रहे हैं। हमारा रो सत्यानाश हो गया। हमरो बेटी को शादी होने वाला था, अब वो कुंवारी ही रहेगी। महात्मा जी ने पूछा, प्रेत राज, तुम्हारा जमाई तो आज मर गया है, फिर तुम्हारी बेटी कुंवारी क्यों रही? प्रेत राज ने कहा, चिरक के कहा यह सब बात से हुआ है। मैं मूर्ख था जो मैंने कल तुझे सब कुछ बता दिया। तूने तो हमारा सत्यानाश कर दिया। महात्मा जी ने नर्म भाव से कहा, हे प्रेतराज, मैंने आपका अहित किया है। यह मुझे समझ में नहीं आया। क्षमा करे, मुझे मेरी भूल बताओगे तो मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। प्रेतराज ने जलते हृदय से कहा, यहाँ से जाओ। तुझे उस मरने वाले सकूल चंद को नाम स्मरण का नाम बताओ और अंत समय भी उसे भगवान का नाम कहलवाकर हो गया और मेरी बेटी कुंवारी ही रह गई। महात्मा जी ने क्या सिर्फ एक बार नाम जप से वह प्रेत योनि से छूट गया। क्या आप सच कह रहे हैं? प्रेतराज ने कहा, हाँ भाई, जो मनुष्य भगवान के नाम का जप करता है वह नाम जप के प्रताप से हमारी प्रेत योनि को कभी प्राप्त नहीं होता है। और यह सच है कि भगवान का नाम जप में नर उद्धारण शक्ति होता है।
भगवान का नाम जप का यह प्रताप सुनकर महात्मा जी का प्रेम का आंसू बहते हुए वहां पर भाव समाधि में लीन हो गए और उनका आंखों तब खुली जहां पर वह प्रेत समाज उपस्थित नहीं था। सूर्य का सुनहरी किरणों वट वृक्ष को शोभा मान कर रही थी। महात्मा जी के वट वृक्ष के नीचे नाम जप करने से उन सभी प्रेत आत्माओं को मुक्ति मिल चुकी थी। महात्मा जी ने वहां से उठे और भगवान का स्मरण करते हुए अपने रास्ते पर चल दिए। कहते हैं कि नाम जप करने वाले व्यक्ति को उसके अभिमान, लालच, वासना, क्रोध और देश जैसी भावनाओं का भी अंत हो जाता है। प्यारे सज्जनों, नाम जप से बढ़कर कोई साधना नहीं। तुम जो चाहो सो करो, पर नाम लेते रहो, उसमें जरा सा भी भूल ना हो। मेरा सबसे यही पुकार है, कहना है कि नाम जपते रहो। भव सागर से पार उतरने का सबसे श्रेष्ठ साधन है ध्यान, और ध्यान का आधार है नाम जप चलता फिरता परमात्मा है। ध्यान तो दिन में 2 घंटे ही करना होता है, शेष समय में नाम जप ही सुलभ है श्रेष्ठ, और नाम जप की महिमा अतुलनीय है। नाम जप ईश्वरीय शक्ति का आहार है। जैसे हम अतिथि को प्रसन्न करने के लिए स्वादिष्ट पकवान परोसते हैं, वैसे ही ईश्वर को रिझाने के लिए एकाग्र चित्र और श्रद्धा भाव से लय ताल युक्त किया हुआ नाम जप बहुत श्रेष्ठ आध्यात्मिक भोजन है। प्यारे दोस्तों, नाम जप मोक्ष को प्रदान करने वाला है। प्यारे दोस्तों, भड़भामी और वह लोग जो किसी तत्व व्यक्ता संत को खोज कर लेते हैं, गुरु सेवा और गुरु मंत्र का धन इकट्ठा कर लेते हैं, जिसको सरकार व मौत का पाप भी छीन सकते हैं। ये मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सबको भी यही धन मिले। आपको कथा मिली या रास्ता मिला, हमें तो यही चाहते हैं कि आपको दोनों मिले, जो कि कई पुण्य आत्माओं को मिला है। सभी संत महात्मा पुरुषों को आत्म कल्याण के लिए सत्संग को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वैसे तो प्रत्येक सज्जन की संगति लाभदायक होती है, लेकिन जिन महापुरुषों ने अपने जीवन को परोपकार और ईश्वर का चिंतन में ही लगातार रखा है और सामाजिक प्रपंच को त्याग दिया है, उनके उपदेश सुनते ही अथवा उनके समीप बैठने से ही मनुष्य को विचारों और उसके आचार का निर्मलता आती है, उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। सत्संग का प्रभाव से ही मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है और आत्म कल्याण के मार्ग पर वह अग्रसर होता है। कहा गया है कि कबीर संगति साधु को हर कोई, आधी ओछी संगत पूर 8वें पार उपाद, आत्मा सुख और शांति के लिए संग महापुरुष की सत्संग परम आवश्यक है। इसके बिना जीवन का कोई आनंद नहीं पाया जा सकता है। इस सत्संग के पुण्य लाभ के लिए ही नर देह को धारण करने के लिए देवता गुण भी ललायित रहते हैं। प्यारे दोस्तों, एक बार का जिक्र है, एक बहुत बड़ा चोर था। जब मरने लगा तो उसने अपने बेटों को बुलाकर नसीहत दी गई, अगर तुझे चोरी करना है तो किसी महात्मा के सत्संग में, गुरुद्वारा, धर्मशाला या धर्मस्थल पर कभी मत जाना, इनसे दूर ही रहना। और दूसरी बात, अगर कभी भी पकड़े जाओ तो कभी भी मत मानना कि तुमने चोरी की है, चाहे कितनी भी मर पड़े, लेकिन मानना नहीं कि तूने चोरी की है। लड़ने के कहा जी सत्संग वचन में ऐसा हो करुणा। इसके बाद वह चोर मर गया और लड़का रोज रात को चोरी करने लगा। एक बार उस लड़के ने चोरी करने के लिए किसी के घर में ताले तोड़े। घर वाले जाग गए, उन्होंने शोर मचा दिया। आगे पहरेदार खड़े थे, उन्हें कहा कि आने दो, बचकर कहाँ जाएगा, हम उसे जरूर पकड़ लेंगे। इधर घर वाले खड़े थे, उधर पहरेदार खड़े थे। चोर जाए तो किधर जाए, किसी तरह बचकर वहां से भाग निकला। रास्ते में गुरुद्वारा पड़ता था। उसे अपने पिता की सलाह याद थी कि गुरुद्वारे में नहीं जाना, लेकिन अब वहां करे तो क्या करे। आखिर उसने सोचा कि मौका देखना चाहिए और वह गुरुद्वारे में चला गया। बाप का आज्ञाकारी बेटा था, उसने अपने कानों में अपनी दोनों उंगलियों डाली ताकि सत्संग के वचन उसके कानों में न पड़े, क्योंकि उसके पिता ने उसे मना कर रखा था कि सत्संग में नहीं जाना। तो उसने अपने कानों में अपनी दोनों उंगलियां डाल ली कि जिसने सत्संग वो न सुन पाए। प्यारे दोस्तों, जो हमारा मन होता है ना, वो अडिटियल घोड़े की तरह होता है।
इसे जिधर से मोड़ो उधर ही जाने लगता है। कानों में बंद कर लेने पर भी चोर के कानों में यह वचन पड़ गया कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती है। वहाँ पर सत्संग चल रहा था और इसने अपने कान बंद रखे थे, फिर भी उसके कान में थोड़ी सी आवाज़ पड़ गई कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती है। उसके मन में कहा कि परछाई चाहे हो या ना हो, मुझे क्या, फिर मैंने यहाँ वचन जानबूझकर तो नहीं सुने, अनजाने में ही सुन लिए। उसने अपने पिता को सफाई देते हुए मन में कहा कि मैंने जानबूझकर यह वचन नहीं सुने हैं, ऐसे ही सुन लिए, मैंने तो कान बंद रखे थे। अब उधर घर वाले, उधर पहरेदार उसके पीछे लगे थे। किसी ने उनको बताया कि चोर इस गुरुद्वारे में गया है। गुरुद्वारे की जांच हुई तो वह चोर पकड़ा गया। प्यारे दोस्तों, उस चोर की पुलिस ने खूब पिटाई की, लेकिन वह नहीं माना कि उसने चोरी की है। आपको बता दें कि उस समय वह नियम था कि जब तक मुजरिम अपराध को स्वीकार न करे तब तक उसे सजा नहीं दी जाती सकती है। आखिर उस चोर को राजा के सामने पेश किया गया। वह भी उसे खूब मार पड़ी, लेकिन वह चोर था, वह मानने को तैयार ही नहीं था कि उसने अपने पिता को वचन दे रखा था कि चाहे कितना भी मार क्यों ना पड़े वह नहीं मानेगा। उसने चोरी की है। राजा को पता था कि जो चोर होते हैं वह देवी देवताओं की बहुत पूजा करते हैं, देवी की आराधना करते हैं। इसलिए पुलिस ने एक ठगनी को सहायता के लिए बुलाया। ठगनी को बुलाया गया, बात उसे बताई गई कि उसने कहा मैं उस चोर को मना लूँगी, उसने कहलवाना चोरी की है। उस ठग नहीं एक देवी का स्वांग बनाया और नकली बाहें लगाई, चारों हाथों में चोर मसाले जलाई और नकली शेर सवारी की, क्योंकि वह पुलिस के साथ मिली थी। इसलिए जब वह आई तो हिदायत के मुताबिक जेल के दरवाजे कड़कड़ करके खुले। पहले से ही सब प्लान बनाया हुआ था। देवी जब आए जेल में तो सारे दरवाजा अपने आप खुल जाए। और ऐसे ही हुआ। जब आदमी किसी मुसीबत में फंस जाता है ना, तब वह अपने इष्ट को याद करता है। इसलिए चोर भी उस समय देवी जी की ही याद में बैठा था। अचानक से दरवाज़ा खुला और कमरे में एक से रोशनी हो गई। वह ठगनी जिसने देवी का रूप बनाया हुआ था खास अंदाज में कहने लगा कि देखो भक्त, तूने मुझे याद किया है और मैं आ गई। तूने अच्छा किया जो चोरी का बात नहीं बताई। तूने अगर चोरी की तो मुझे सच सच बता दे, मुझसे कुछ नहीं छुपा है, मैं तुझे फौरन ही आज़ाद कर दूंगी। चोर देवी का भक्त था। वह चोर देवी का भक्त था। इष्ट का सामने खड़ा देख कर के बड़ा खुश हुआ और मन ही मन में सोचने लगा कि मैं इनको सब कुछ सच सच बता दूंगी। अभी वह बताने के लिए तैयार हो ही रहा था कि उसकी नज़र देवी की परछाई पर चली गई। उसको फौरन ही सत्संग का वो वचन याद आ गया कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती है। उसने देखा कि उसकी जो देवी थी उनकी तो परछाई है। वह समझ गया कि यह कोई देवी नहीं है, जरूर हमारे साथ छल किया गया है। यह सोच करके वह फौरन ही रुक गया और कहने लगा कि माँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है, और अगर मैंने चोरी की होती तो क्या मैं आपको नहीं बताता? आप तो स्वयं सर्वव्यापी है, आप तो त्रिकालदर्शी है, आप सब जानती है। अगर मैंने चोरी की होती तो आपको तो पता होता ही। माँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है। ठग के कहने पर जेल के बाहर बैठे पहरेदार चोर और ठग की वार्तालाप को नोट कर रहे थे। उनको और ठग को विश्वास हो गया कि चोरी इसने नहीं की है। अगले ही दिन उन्होंने राजा से कह दिया कि महाराज, यह चोरी नहीं की है। फिर राजा ने उनको आज़ाद कर दिया। जब चोर आज़ाद हुआ तो सोचने लगा कि जब सत्संग का एक वचन सुना तो जेल से छूट गया। अगर सारी उम्र सुन लूँ तो पता नहीं मुझे क्या क्या मिल जाएगा। जब उसके मन में यह ख्याल आया तब वह रोज सत्संग में जाने लगा और चोरी जैसे काम भी उसने हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। उसने किसी संत महापुरुष की चरण शरण ले ली। उससे धीरे धीरे वह खुद भी एक संत महापुरुष बन गया। प्यारे दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि सत्संग के बराबर ना तो गंगा है, ना यमुना है और न ही कोई अन्य तीर्थ है। कलयुग में सत्संग की सबसे बड़ा तीर्थ है।
इसीलिए सत्संग कीजिए, महापुरुषों का सत्संग कीजिए, वेदांत का धर्म ग्रंथों का सबसे पहले अवलोकन कीजिए। पवित्र भगवान गीता का ईश्वर का विश्वास उस बच्चों की तरह होना चाहिए जिसे पिता चाहे जैसे भी उछाले, लेकिन वह निश्चित होता है कि पिता उसे सुरक्षित पकड़ ही लेगा। इसी तरह से जो लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं वह हर एक परिस्थिति में सकारात्मक रहते हैं, अपना कर्म करते हैं और परिणाम ईश्वर पर छोड़ देते हैं। ईश्वर पर विश्वास करने वाले सुख दुख का हर परिस्थिति में उनका स्मरण करते हैं और उसकी शक्ति पर उनका टूट विश्वास होता है। प्यारे दोस्तों, एक बार एक लड़का था जो दिन भर ईश्वर की भक्ति में ही लीन रहता था। न वह घर का कोई काम करता था, न ही व्यापार धंधे में हाथ बटा, लेकिन साधु संतों के खूब सेवा करता था। साधु संत हमेशा उसे आशीर्वाद देते कि उसे जीवन में खूब तरक्की मिले और ईश्वर के प्रति उसके आस्था बनी रहे। लेकिन कोई काम धंधा न करने के कारण उसका परिवार उससे बहुत परेशान था। जिस राज्य में वह लड़का रहता था वहाँ के राजा की कोई संतान नहीं थी और संतान के प्राप्ति के लिए उसने बहुत से उपाय किए। एक बार उसे किसी ने बताया कि वह किसी नौजवान की बलि देगा तो उसे अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। अब राजा के लिए समस्या थी कि बलि के लिए कोई नौजवान कहाँ से लाए। उसने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि जो भी माता पिता अपने नौजवान पुत्र को बलि के लिए देंगे उसे उन्हें भरपूर धन संपदा की जाएगी। जब यह बात उस लड़के के परिवार को पता चली तो उन्होंने निश्चय किया कि हम आपको पुत्र को राजा के पास भेज देते हैं। वैसे ही हमारे किसी काम का नहीं, सारा दिन ईश्वर का भक्ति और साधु संतों की सेवा में लगा रहता है। इसके जाने से हमारे पास भरपूर धन वैभव आ जाएगा। लड़के के बलि के लिए राजा के पास भेजा गया। अगले दिन सुबह लड़के के बलि देने से पहले राजा ने उसकी अंतिम इच्छा पूछी। लड़के ने कहा, मुझे थोड़ी सी सूखी मिट्टी चाहिए। लड़के को मिट्टी दी गई। लड़के ने ईश्वर का याद करते हुए उस मिट्टी को 4 ढेर बनाए। इसके पश्चात उसने पहले ही के 3 ढेर तोड़ दिए और चौथे ढेर को उसने प्रणाम किया। लड़का बोला, हे राजन, अब आप मेरी बलि दे सकते हैं। राजा कहने लगा कि तुम मुझे पहले इस बात का भेद बताओ कि तुमने क्यों पहले 4 ढेर बनाए और फिर 3 ढेर तोड़ दिए और एक क्यों रहने दिया। लड़का कहने लगा कि राजन, आप तो बस अब बलि ही दे दो। यह बात मेरी और ईश्वर के बीच की है, इसीलिए इसे आप जानने को रहने दो। राजा बोला, मेरा आदेश है कि बताओ तुमने 3 ढेरा क्यों तोड़ी और चौथा ढेरा क्यों नहीं तोड़ा। लड़का बहुत विनम्रता से बोला, राजन, कोई भी मनुष्य अपनी रक्षा के लिए सबसे पहले अपने माता पिता, फिर राजा और फिर देवता पर विश्वास करता है, लेकिन मेरे माता पिता ने तो स्वयं ही मुझे आपके पास बलि दे दिए भेजा। इसलिए मैंने पहले ढेरी जो कि मेरे माता पिता नाम की थी वह तोड़ दी। इसके पश्चात व्यक्ति राजा का नाम रक्षा के लिए परियाद करता है, लेकिन यहाँ पर तो स्वयं राजा ही मेरी बलि दे रहा है, इसलिए मैंने दूसरी ढेरी भी तोड़ दिया। फिर व्यक्ति अपने देवता की ओर देखता है, लेकिन यहाँ पर तो देवता की बलि ले रहा है, इसलिए मैंने तीसरी जो कि देवता के नाम से बनाई थी उस ढेरी को भी तोड़ दिया। लेकिन अंतिम ढेरी मेरे ईश्वर पर विश्वास था कि मैंने अपने ईश्वर से कहा कि मैंने अपनी अंतिम सांस तक आप पर विश्वास करता रहूँगा, इसलिए मैंने चौथे ढेरी नहीं तोड़ी। लड़के की बात सुनकर राजा को आभास हुआ कि लड़का तो बहुत ही ज्ञानवान है। राजा ने उनकी बलि देने का विचार ही त्याग दिया। उसने लड़के की ईश्वर के प्रति सच्चे विश्वास पर उसने लड़के की आस्था को टूटने नहीं दिया और ईश्वर की कृपा से राजा का मन बदल गया। उसने लड़के को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इसीलिए तो कहते हैं ईश्वर की भक्ति में असंभव दिखने वाली चीज़ें भी असंभव हो जाता है। प्यारे दोस्तों, विश्वास में बहुत शक्ति होती है। ईश्वर पर किया गया विश्वास उसके बिगड़े हुए कामों को भी सही कर देता है, कठिन परिस्थितियों में उसकी मदद करता है। प्यारे दोस्तों, कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। जब
हमें लगता है कि अब कोई भी समाधान शेष नहीं बचा है। तब ईश्वर की कृपा से कुछ ऐसा हो जाता है जो हमारी सोच से परे हो जाते हैं। ईश्वर पर विश्वास और श्रद्धा आत्मसंतुष्ट और अनम का कारण बनती है, वहीं पर अहंकार, अनीति और अन्याय विनाश का कारण बनता है। प्यारे दोस्तों, जो भी भगवान पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखता है, अच्छे कार्य करता है, लोगों की मदद करता है, भजन, ध्यान और स्मरण करता है, भगवान उसकी मदद जरूर करते हैं। प्यारे दोस्तों, इसलिए ईश्वर पर विश्वास व्यक्ति में उम्मीद की किरण जो जगाता रहता है, इससे वह कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने लगता है, लगातार प्रयास करता है। व्यक्ति ईश्वर पर श्रेष्ठ विश्वास हुए अपना कर्म करता है और नकारात्मक उस पर कभी हावी नहीं हो पाती है, क्योंकि वह जानता है कि ईश्वर पर हर परिस्थिति में उसके साथ खड़ा है। एक ही घड़ी आधी पुण्य आदि तुलसी चर्चा, राम की कटे कोटि अपराध। इस दोष में स्वामी तुलसीदास जी ने राम नाम की महिमा बताते हुए कहते हैं कि राम नाम की महिमा इतनी ज़्यादा है, जो मनुष्य राम नाम का एक बार भी सच्चे मन से लेता है तो उसका पूरा पाप ही नष्ट हो जाता है। इसलिए जितना भी समय मिले सत्संग या राम चर्चा अवश्य करनी चाहिए। इससे मनुष्य में के जाने के अनजाने में किए हुए करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। वेद पुराण के अनुसार राम नाम का अपना बड़ा ही महत्व होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि कलयुग के केवल नाम आधार स्मरण सुमन नर उत्तर है। इसका अर्थ है कलयुग में केवल नाम का स्मरण करके मनुष्य मुक्ति हो पा सकता है। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई का स्वभाव बहुत ही दुष्ट था। वह रोज शराब पीता हुआ खेलता, संत महात्माओं का अपमान करता, जीवन में हमेशा अधर्म का काम करता रहता था। उसके विपरीत उसका छोटा भाई बहुत ही सज्जन स्वभाव का था। छोटा भाई भगवत प्रेमी था। वह रोज भगवान की पूजा का, संत महात्माओं का सत्संग, अतिथियों की सेवा, दान पुण्य जैसे सत्यकर्म कार्य हमेशा करता रहता था। बड़ा भाई छोटे भाई को यह सब करते देख को उसे बहुत ही गलौज करता था और उसे मारता पीटता भी था। बड़ा भाई यह स्वभाव देखकर छोटा भाई दुखी होने लगा। वह चिंता करने लगा कि मेरा बड़ा भाई तो बहुत ही पाप करता रहता है। इस पाप की वजह से मेरे बड़े भाई को नरक की यातना भोगनी पड़ सकती है। इस बात को सोचकर छोटा भाई बहुत ही चिंतित होने लगा और उसकी सद्बुद्धि के लिए हमेशा भगवान से प्रार्थना करता रहता था। इसी बीच एक संत उस गांव में पहुंचता है और संत उस गांव में 3 दिनों तक गांव वाले को प्रवचन सुनाता रहता है। जब छोटे भाई को संत की आने की सूचना मिली, तब वह दौड़ते हुए संत के पास जाकर उसके चरणों में गिर जाता है। यह देखकर संत बोला, उठो बेटा, क्या हुआ? इतना चिंतित क्यों हो? छोटा भाई दुख के कारण संत से बोला, क्या बताऊं गुरुदेव, मैंने अपने बड़े भाई को लेकर बहुत परेशान हूँ। मेरा बड़ा भाई हमेशा बुरे कर्म और अधर्म कार्य करता है। मैं अपने बड़े भाई को परलोक गमन के बाद उसके कर्मों के फल को लेकर चिंतित हूँ, क्योंकि उसने इतने सारे बुरे कर्म किए हैं कि उसको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। यह सुनकर संत बोले, चिंता मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। आज की रात हम आपके घर में ही विश्राम करेंगे, बाकी सब तुम भगवान पर छोड़ दो। छोटा भाई संत की यह बात सुनकर प्रसन्न होता है और अपने घर जाकर संत की आदर सत्कार के लिए सारी व्यवस्था करता है। यह सब देखकर उसका बड़ा भाई बहुत ही क्रोधित होता है और उससे पूछता है कि यह सब क्या हो रहा है, घर को इतना क्यों सजाया जा रहा है। तब छोटा भाई संत के आने की सारी बात बताता है। इस पर बड़ा भाई बहुत ही क्रोधित होकर बोलता है कि तुमने पता नहीं है कि मुझे यह सब पूजा पाठ, संत महात्माओं का सत्संग बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर तुमने उस संत को क्यों घर बुलाया? फिर छोटा भाई कहता है, भैया मैं पूरे गांव वाले के बीच संत को हमारे घर में रात्रि विश्राम के लिए आमंत्रित कर चुका हूँ। अगर आज मैं संत को मना करता हूँ तो गांव में आपकी बदनामी होगी। बदनामी की बात सुनते ही बड़ा भाई संत को अपने घर में रात्रि विश्राम के लिए मान गया। यह सुनकर छोटा भाई बहुत ही प्रसन्न होता है।
कुछ देर के बाद उसके घर में संत आते हैं। संत को आते देखकर बड़ा भाई चुपचाप शराब पीकर अपने कमरे में चला जाता है। उधर उसका छोटा भाई संत को देखकर बहुत ही प्रसन्न होता है और बहुत ही बढ़िया ढंग से संत का आदर सत्कार करता है और भोजन भी कर आता है। भोजन करने के बाद छोटा भाई के साथ संत जोर जोर से भजन करने लगते हैं। संत को जोर जोर से भजन करते सुन बड़े भाई को बहुत गुस्सा आया और शराब के नशा में संत को अपशब्द बोलने लगा। यह सुनकर संत को भी गुस्सा आया और उस दुष्ट भाई को जमीन में पटक कर पैरों से दबा देता है और कहता है, अरे दृष्ट, राम राम बोल, नहीं तो खूब मारूंगा। दुष्ट कहता है कि नहीं बोलूँगा। फिर संत कहता है बोलना पड़ेगा। फिर दुष्ट कहता है कि नहीं बोलूँगा। फिर संत कहता है नहीं बोलना पड़ेगा। तब दुष्ट कहता है मेरे प्राण भी निकल जाए तब भी मैं राम नाम नहीं कहूँगा। फिर संत कहता है क्या नहीं बोलेगा? दृष्ट कहता है राम 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 कभी नहीं बोलूँगा। दृष्ट के मुँह से राम राम शब्द नहीं बोलूँगा कहकर सुनकर उसे छोड़ देता है और कहता है चलो जैसा भी हो, तुमने अपने मुंह से राम राम बोला बेटा, तुमने जो अभी राम राम एक बार बोला है इसका मूल्य कभी भी मत लगाना, क्योंकि यही एक बार राम नाम तुमने मुक्ति दिलाएगा। यह कहकर संत वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद दृष्ट रोग से ग्रस्त होकर मर जाता है। यमलोक को भयानक रूप वाले दूत उसे लेने आते हैं, जिसे देखकर दृष्ट बहुत डर जाता है। यम का दूत उसे यम पास में बांध लेता है। उसके बाद उसके पाप पुण्य का खाता खोलता है। यमदूत देखता है कि इस व्यक्ति ने जीवन भर पाप ही पाप किया है, परंतु जीवन में केवल एक बार ही राम नाम लिया था। यमदूत उस दुष्ट से कहने लगा कि अरे पापी, तुमने जीवन भर पाप किया है लेकिन एक बार गलती से राम नाम लिया है, तो बताओ इसका क्या मूल्य लोगे? दृष्ट व्यक्ति से संत की बात याद आती है। संत ने कहा था कि राम नाम का कभी मोल मत लगाना। फिर दृष्ट व्यक्ति यमदूत से बोलता है कि हे यमदूत, इस राम नाम का मूल्य क्या है? यह सुनकर यमदूत असमंजस में पड़ गए कि एक बार राम नाम लेने का क्या मूल्य हो सकता है। यमदूत को समझ में नहीं आया। फिर वहाँ यमराज को बुलाया गया। यमराज वहाँ पहुँचता है। यमदूतों तो यमराज को सारी बातें सुनाई, लेकिन यमराज भी एक बार राम कहने का मूल्य नहीं बता पाया। यह देखकर दृष्ट आदमी बहुत प्रसन्न हो जाता है कि और मन ही मन में संत को प्रणाम करता है। यमराज इसका मूल्य जानने के लिए उस दृष्ट आदमी को इंद्र के पास लेकर जाता है। यमराज इंद्र लोक में जाकर देवता इंद्र को सारी बात बताता है, लेकिन इंद्र भी एक बार राम नाम लेने का मूल्य नहीं बता पाया। यह देखकर यमराज और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसके बाद यमराज इसका मूल्य पूछने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाने लगता है। यह देखकर दृष्ट की हिम्मत और बढ़ जाती है और वह पैदल नहीं चलने के लिए कहता है और अपने लिए पालकी मंगा लेता है और उसमें बैठ जाता है। यमराज इंद्र सहित सभी लोग ब्रह्मादेव के पास जाते हैं। यमराज ब्रह्मादेव को सारी बातें सुनाता है, लेकिन ब्रह्मादेव भी एक बार राम कहने का मूल्य नहीं बता पाए। इसके बाद सभी देवता कैलाश पर्वत में बैठे महादेव के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि हे महादेव, आप तो रात दिन राम राम जपते रहते हैं, बताइए एक बार राम नाम लेने का क्या मूल्य है? महादेव भी संकोच में पड़ गए और बोले, मैं तो रोज राम नाम जपता हूँ, लेकिन मुझे भी इसका मूल्य पता नहीं है। फिर भगवान शंकर कहते हैं, इसका जवाब तो केवल श्री राम ही दे सकते हैं। चलो श्री राम के पास ही जाकर पूछते हैं। सभी लोग राम के पास अयोध्या जाते हैं। श्री राम अचानक सभी देवताओं को उसी दुष्ट आदमी को पालकी में उठाकर लाते हैं। देखकर सोचने लगे कि यह कोई बहुत ही ज़्यादा पुण्य आत्मा है जो इसे सारे देवता गण पालकी में सम्मान के साथ ले जा रहे हैं। देवता श्री राम के पास आते ही और पूछते हैं कि प्रभु, इस आदमी ने जीवन भर पाप किया है, लेकिन एक बार गलती से राम नाम कहा है, यह इसका मूल्य मांग रहा है।
लेकिन हम सबको आपको इस नाम का मूल्य पता नहीं है। तब श्री राम कहते हैं, इसका मूल्य मुझे भी पता नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव मुझे प्रत्यक्ष दिख रहा है कि दृष्टि पापी ने जीवन भर पाप किया है, लेकिन गलती से एक बार राम कहा है। उसको सभी देवता सम्मान के साथ पालकी में बिठाकर घुमा रहे हैं। इससे बड़ा राम नाम प्रणाम और क्या हो सकता है। दोस्तों, आपको इस कथा के माध्यम से श्री राम नाम का महत्व जरूर समझ में आ गया होगा। तो मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। मिलने और अगली वीडियो हम फिर से लेके आएंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और कमेंट में जय श्री राम राधे राधे अवश्य लिखिएगा दोस्तों। तो नई वीडियो के साथ मिलते हैं। आप सभी को जय श्री राम।